पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। गिरिराज जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, 2030 से पहले इंपोर्ट बंद, एक्सपोर्ट चालू ये करेंगे। ये किया जा सकता है, किया जाएगा। हाई डेंसिटी की बात हो रही है, आपने अकोला की बात कही। गिरिराज जी भी बहुत कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी है। काटन वालों, ढंग से काम कर लो, नहीं तो वो आग से ही फाइबर बना देंगे। अलग अलग चीजें उन्होंने गिना दी है, 4, 5, 6, लेकिन कपास में भी काम करना है। तो हाई डेंसिटी में कौन हमको रोक रहा है? उत्पादन स्पष्ट रूप से अकोला का उदाहरण आज ही बताया, यहां पे लगाया हुआ है। हम हाई डेंसिटी पे जाएंगे, उसके परिणाम मिले हैं और इसके लिए उपयुक्त किस्में। आईसीआर से मैं कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं चाहिए कि 1400 किस्म रिलीज कर दी। काम कितनी आई है तो बताओ, तो केवल काम की किस्म रिलीज करेंगे। ये मेरा ऑर्डर है सीधे। हम फालतू काय के लिए ऊर्जा लगाए, टैलेंट लगाए जो काम ही नहीं आए किसान के। तो जितनी जरूरी है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, और उसमें लगातार रिसर्च चलता रहता है, क्योंकि उन्नत से और उन्नत, वो तो समय के साथ साथ हमको क्लाइमेट रेजिडेंट और बाकी चीजें करती रहनी पड़ेगी, लेकिन फोकस्ड करके कुछ किस्मों का हम तेजी से विकास करेंगे। और एक बात आई है खरपतवारों की। वैसे तो मल्चिंग उपाय है, लेकिन उससे और कैसे निपटा जाए, इस पर हम लोग काम करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय के साथ गिरिराज जी भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। एसटीबीटी के बारे में बता रहे कि साथ में चोरी छुपे आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है, इलीगल आ रहा है सीट। हम इस पर भी गंभीरता से काम करेंगे। और कॉटन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से आपको जिस तरह का रेशा चाहिए, कपास चाहिए, उस तरह का कपास किसान पैदा करें तो हमारे काम आएगा। रेट भी किसान को ठीक मिलेंगे। सॉइल की हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, बार बार ये बात आई है। इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़े, इस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर हम लोग काम करेंगे। मैकेनाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, और मशीनें भी हमारे यहां जो लैंड होल्डिंग है उसको ध्यान में रखते हुए। हम कोई ब्राजील नहीं है, हम कोई अमेरिका नहीं है, हम कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि 10-10, 15-15, 20-20 हजार हेक्टेयर के फार्म हो हमारे पास। छोटा किसान हमारा, तो मशीन बनानी पड़ेगी जो छोटे किसान के काम आ जाए। अगर 3 लाख का ट्रैक्टर काम आ सकता तो 3 लाख का ट्रैक्टर बनाएंगे, 80 लाख का क्यों बनाए? क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। और इसलिए मैकेनाइजेशन छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए एक बात आई, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मशीन टेस्टिंग का सेंटर नहीं है। कि हम आज ही फैसला करें, मशीन टेस्टिंग का सेंटर बनाया जाएगा। हम उपयुक्त स्थान लेके जाएंगे ताकि बहुत दूर ना जाना पड़े टेस्टिंग के लिए। तकनीकों को किसान तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। हमने बनाई कोई चीज और हम खुश हो गए कि हमने कर दिया, किसान तक तो पहुंची नहीं। जब तक कोई टेक्नोलॉजी धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला बन्ना के काम ना आए, तब तक किस काम की? तो उसका विस्तार तेजी से हम करेंगे। लैंड टू लैंड एक्सटेंशन को सुदृढ़ करेंगे। कीट पतंगे बड़ी समस्या है। अब मैं सवेरे से सुन रहा हूं कौन सी लाल सुंडी, जहां कपास की बात है वो लाल सुंडी से परेशान है। पीली सुंडी, अब इस तरह के जितने एआई बेस्ड स्पार्ट ट्रैप और बाकी चीजें जितनी तेजी से आगे बढ़े, उतनी तेजी से हम बढ़ाने का काम करेंगे। फिर देसी कॉटन एक विषय और है। दूसरों को देख के अपना छोड़ना मत, एडिशन करना, जड़ों को मत भूलना, बैक टू बेसिक्स। और देसी कॉटन पर भी ज्यादा काम किया जाएगा।
उसको मरने नहीं दिया जाएगा। उसकी गुणवत्ता कैसे बढ़े, इस पर भी हम काम करेंगे। अच्छी गुणवत्ता के बीज उचित कीमत पे मिल जाए, ये भी जरूरी है। मैं सीड इंडस्ट्री से कहना चाहता हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, हमारे सरकारी संस्थानों से, राज्यों के किसी विभागों के पास कितनी जमीन है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के पास जमीन है, केवीके के पास जमीन है, तो कई बीजों को अगर मल्टीप्लाई करना तो हम भी क्यों नहीं करते। हम केवल प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड ना रहे, प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लेंगे, लेकिन मैं बीज के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से कहना चाहता हूं, अच्छा बीज उचित कीमत पर, यह मस्ट है, इसकी जरूरत है। इस पर आप काम कीजिए, हमारे वैज्ञानिक भी आपको सहयोग करेंगे, आप भी R&D करते हैं। उचित कीमत पर नहीं मिला तो हाहाकार मचता है। और एक बात हमने तय कर ली है, घटिया बीज, गुणवत्ता विहीन बीज, गलत बीज, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, घटिया पेस्टिसाइड और नकली खाद, इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ये गड़बड़ किसी ने की तो छोड़ा नहीं जाएगा, ये मेरा साफ कहना है। इसके लिए हम कड़ा कानून भी बनाएंगे। ये नहीं चल सकता कि घटिया चीज किसान को दे दी। अभी मैं मध्य प्रदेश गया, सोयाबीन हो गई नहीं गई, तो किसान तो मर जाता है। और इसलिए गुणवत्तापूर्ण बीज मिले, अच्छी कीमत पे मिले। कीटनाशक पेस्टिसाइड भी अब बेचारा किसान भरोसे में है, एक के बाद 2, 3, 4 लगातार स्प्रे, 15, 16, 18 कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, उसको फायदे नहीं हो रहा। तो ये तो नहीं चलने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। और फिर कुछ चीजें और, अब मैंने एक अलग अलग तरह के बायोस्टिमुलेंट, और उनका ठिकाने नहीं कि उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। मैंने किसी को अभी स्वीकृति नहीं दी, रोक दिया सब, कि जब से साइंटिफिक प्रूफ नहीं कर देते कि इससे किसान को फायदा है, तब तक मैं बेचने नहीं दूंगा, कोई भी हो। तो ये देख के ही हमको करना पड़ेगा किसान को कितना फायदा है। फार्मर को सेंटर में रख के, केंद्र में रख के हमको काम करना पड़ेगा। आज बहुत उपयोगी चर्चा हुई है, मैं हर एक मुद्दे पर अभी नहीं बोल रहा हूं। इस चर्चा के आधार पर हम पूरा रोड मैप बनाएंगे। और गिरिराज जी, अपना संकल्प है कि वर्ल्ड एवरेज तक तो हम अपनी उत्पादकता को जल्दी ले जाएंगे। अब दुनिया पैदा करे 800, 900, हम रह जाए 400, 450 पे। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, ये तो नहीं चलेगा। भारत होगा नंबर 1, हम 35वें या 39वें नंबर पर नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे? हमारे यहां इतना क्षेत्र, उत्पादन भी मैं दूसरे नंबर पे, लेकिन उत्पादकता कम क्यों है? जिनिंग फैक्ट्री वगैरह का मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। अब गिरिराज जी बार बार कहते बाल का साइज क्यों ना बढ़े, इस पर रिसर्च होना चाहिए। और एक बार में सारी बॉल जितनी भी है, नहीं तो, क्योंकि अगर मैकेनाइजेशन करना है तो बार बार कपास की चुनाई थोड़ी होगी। एक बार में सारी बाल अगर कंप्लीट हो जाए तो एक बार में उनको चुनने का काम हो जाए। दुनिया भर की बेहतर तकनीक भी हम अपनाएंगे। और कॉटन कम्युनिटी आज यहां बैठी हुई है, ये कॉटन कम्युनिटी मिलके हमारे कॉटन के सेक्टर को पूरी तरह से परिवर्तित करेगी। किसानों की आय भी बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री की जरूरत का कॉटन भी देंगे, अच्छे बीजों के लिए उसके लिए काम करेंगे, हर टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। जैसा गिरिराज जी ने कहा है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तो कपास की उत्पादकता कौन बड़ी मिलकर हम बढ़ाएंगे। इसी संकल्प के साथ यहाँ आए, ये कर्मकांड नहीं था,
हमारा दृढ़ संकल्प था। इसमें आप सबने दिन भर दिया। मैं आप सबका आभारी हूं और मिलकर हम सब काम करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और आने वाले समय में भारत के लोग जो कपड़े पहनेंगे उसको देख के दुनिया जलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। दोनों मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी दूरदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ ही आपने किसानों की हर समस्या को समझते हुए उस पर समाधानकारक विचार प्रस्तुत किए हैं। आपका योगदान निश्चित ही देश की कृषि की उन्नति के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। After this, I would like to invite our Director ICR SBI Coimbatore, Dr. Govindra sir, for formal vote of thanks. थोड़ी देर ओके स्टार्ट। What is the outcome of this meeting today has and what is the focus at today? मित्रों, आज पूरे दिन कोयम्बटूर में टीम कॉटन ने, मैं टीम कॉटन कह रहा हूं, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, विचार मंथन किया। हम सब जानते हैं कपड़ा बहुत बड़ी जरूरत है हमारे इंसान की जिंदगी के लिए, और भारत एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है। लेकिन कतिपय कारणों से हमारी प्रोडक्टिविटी कम थी और समय के साथ साथ क्वालिटी भी उस ढंग से नहीं बढ़ी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मिशन है विकसित भारत का निर्माण, और उनका विजन हमारे लिए वरदान है और उसके लिए अलग अलग हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। मिशन कॉटन भी, कॉटन मिशन इसलिए बनाया गया कि हम देश में जितनी जरूरत है कॉटन की, वो गुणवत्तापूर्ण कॉटन कपास हम अपने देश में पैदा करें, न केवल अपने लिए बल्कि जरूरत पड़े तो दुनिया को भी हम कॉटन का एक्सपोर्ट करें। हमारे केंद्रीय मंत्री टेक्सटाइल आदरणीय गिरिराज सिंह जी बहुत कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं। वो दिनों रात कॉटन मिशन की सफलता के लिए काम कर रहे हैं और कॉटन मिशन सफल हो, उत्पादकता बढ़े, हम वर्ल्ड एवरेज तक उत्पादकता में पहुंचे और इंडस्ट्री को जिस तरह के कॉटन की आज जरूरत है, लॉन्ग स्टेबल और गुणवत्तायुक्त कॉटन, उसको हम पैदा कर पाए। इसके लिए आपने जो पूछा, दिन भर का निष्कर्ष ये है कि टीम कॉटन हम लोग बना रहे हैं, जिसमें टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, आईसीआर चूंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वीसीज और सबसे प्रमुख हमारे किसान, और इनके साथ कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े लोग, बीज सीड इंडस्ट्री से जुड़े लोग, जिनिंग के काम में लगे हुए लोग, मैकेनाइजेशन के काम में लगे लोग, चाहे वो मैकेनाइजेशन का आईसीआर का डिवीजन हो या प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हो, मिल के काम करेंगे एक दिशा में, और जो लक्ष्य तय किया है उस लक्ष्य को 2030 के पहले ही प्राप्त करेंगे। और कुछ चीजें जिस पर, क्योंकि रोड मैप तो अभी हम आज के चिंतन के बाद
हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री बनाएगी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलके, और रोड मैप में ये तय होगा कि हम साल भर में कितना काम करेंगे, 3 महीने में कितना काम करेंगे और 5 साल में कितना काम करेंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पर हम काम करेंगे ही। एक हाई डेंसिटी का कॉटन, उसके अच्छे परिणाम मिले, उसकी ओर हम ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। दूसरा, आईसीआर रिसर्च करेगी जो जरूरत है किसान के लिए, जिस तरह के सीड्स की जरूरत किसान को है और इंडस्ट्री को जिस तरह के कॉटन की जरूरत है। रिसर्च केवल ऐसे बीजों के लिए किया जाएगा, ऐसे किस्मों के लिए किया जाएगा। फिर हम कॉटन इंडस्ट्री के डिमांड के आधार पर ही सीडों का उत्पादन बढ़ाएंगे। सॉइल हेल्थ, विशेषकर ऑर्गेनिक कार्बन पर्याप्त मात्रा में रहे और बीज जलवायु अनुकूल हो, क्लाइमेट रिजिलेंट। उसकी जरूरत है। बढ़ते तापमान के कारण कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही है, उस पर काम करेंगे। मैकेनाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विशेषकर छोटे छोटे किसानों के जरूरत की मशीन हम बना पाएं, क्योंकि लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ काफी कम है, उस पर भी हम काम करेंगे। और एक बात आई कि अभी साउथ इंडिया में मशीन टेस्टिंग सेंटर नहीं है, तो दूर जाना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। यहाँ मशीन टेस्टिंग का सेंटर बनाया जाएगा। तकनीकों को, टेक्नोलॉजी को किसानों के पास ज्यादा जल्दी पहुंचाने के लिए, अच्छे बीजों को भी पहुंचाने के लिए तेजी से एक्सटेंशन पर काम करेंगे और उस अमले को सुदृढ़ किया जाएगा। फिर जो पिंक बॉल वॉर्म जैसी बीमारियां फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है, उसके लिए एआई बेस्ड स्मार्ट ट्रैप जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके उसका मुकाबला करने का काम करेंगे। हमने ये भी तय किया है कि पेस्टिसाइड्स से लेके और बाकी जरूरी चीजें जो उत्पादन बढ़ाने के लिए या फसलों को की रक्षा करने की जरूरी है, वो गुणवत्तापूर्ण मिले, इसकी भी चिंता हमारी टीम करेगी। जिनिंग फैक्ट्री का मॉडर्नाइजेशन हो, इस काम को भी साथ मिलकर हम करेंगे। और उच्च गुणवत्ता का बीज ठीक कीमत पर मिले, अनाप शनाप कीमत पर ना मिले, इसकी चिंता भी करेंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि घटिया बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानून को भी कड़ा बनाया जाएगा। और किसानों के साथ सीधा संवाद रखते हुए किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, उस काम को करते हुए हम कॉटन मिशन के जो हमारे टारगेट्स हैं, लक्ष्य है, उनको अचीव करेंगे। आज की बैठक बहुत उपयोगी रही। मैं समझता हूं क्रॉप बार, एक एक क्रॉप के लिए इतने लोग देश भर से आके एक साथ बैठे, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो आज हमने इस नगरी कोयम्बटूर में, तमिलनाडु की इस पवित्र धरा पर किया है। क्योंकि कोयम्बटूर तो कॉटन इंडस्ट्री का केंद्र है। त्रिपुर और कोयम्बटूर अगर मिला ले तो सबसे बड़ा सेंटर तो कॉटन इंडस्ट्री का यही है। ये बहुत उपयोगी चर्चा हुई है और साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने तो इनवाइट किया था। कोई भी काम, चाहे फार्मर वेलफेयर का हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हो, देश के हित का हो, तमिलनाडु के हित का हो, तो हमारे लिए वो राजनीति के ऊपर है। हमने स्टेट गवर्नमेंट को, जो मंत्री जी हैं, उनको सादर निमंत्रित किया था कि वो आए। अब वो क्यों नहीं आए ये तो वही बता सकते हैं। मंत्री जी बैठे अभी पीएम मित्रा के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपया तमिलनाडु को दिया गया है अभी। तो हम कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि तमिलनाडु हमारा है। यहाँ की महान जनता को हम प्रणाम करते हैं और तमिलनाडु की सरकार से कहते हैं कि जहां तक जनता के हित का सवाल है,
वो साथ मिल के काम करे केंद्र सरकार के। हमारा तो यही आग्रह है। Is there any time-bound period for the cotton cultivation self-sustainability? टाइम बाउंड प्रोग्राम अभी हम बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग तय करेंगे कि कितने समय में टारगेट कौन सा है जिसको हम अचीव करेंगे। Long been request regarding reduction of the duty, import duty for cotton 7% by legislation. Will it be possible, sir? Why there is a huge delay, sir? What is the real? सब पहलुओं पर विचार करके फैसला किया जाएगा। विचार चल रहा है। Sir, today farmers would have said you about the animal effects in this region, especially in Coimbatore, Tirupur, Neelachal. About animal attacks. एनिमल अटैक्स, हाँ, फार्मर्स के, हाँ, वाइल्ड बोर और बाकी उन्होंने बताया है। आज हमने फार्मर्स की उस समस्या को सुना है और भारत सरकार की एक योजना है RKBY, उसके अंतर्गत अगर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार कोऑपरेट करती है, सहयोग करती है, तो हम ऐसी योजनाओं के अंतर्गत अगर राज्य सरकार चाहे तो तार फेंसिंग वगैरह के लिए राशि केंद्र सरकार भी देती है, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा भी होता है। There is a report stating that there is a spurious pesticide has been supplied by these various private pesticide manufacturers. What steps have been taken by the government? दोनों तरह के, एक तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए, कहीं अगर है तो वो एक्शन ले, हम भी अपनी टीम भेजेंगे, लेकिन आगे घटिया पेस्टिसाइड पर अभी जो कानून है वो बहुत कमजोर है, केवल कुछ फाइन वगैरह लगता है, लेकिन अब केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि कड़ा कानून बनाया जाए, तो हम पेस्टिसाइड एक्ट को कड़ा करेंगे, सीड एक्ट को भी कड़ा बनाएंगे। So CIBIL score checking by centralized bank because farmers not get loan properly because of CIBIL checking. CIBIL score Because checking. of the CIBIL score. This cooperative bank. कोऑपरेटिव, They are asking Tamil Nadu government. तमिलनाडु गवर्नमेंट, तो वो तो लोकल गवर्नमेंट, वो तो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। Corporation of India has assured that they will bring the cotton to Tamil Nadu and sell to the industries directly. Previously, just 1% was levied, but the state government has removed that 1% levied on just levied on cotton for the past 4 years. But still, Cotton Corporation of India is not bringing the cotton to Tamil Nadu. May I know the reason? देखिए ये तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन जहां तक CCI का सवाल है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, ऑलरेडी उसने कहा कि हमने सेंटर Previously, खोला। what CCI told na, if you remove 1% chess only, we will be bringing the cotton to Tamil Nadu and sell. So 4 years, it's been 4 years, the Tamil Nadu government has removed that 1% chess. What the industries claim is still CCI is not bringing the cotton and selling directly. देखिए भारत सरकार का तो संकल्प है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कॉटन खरीदने की व्यवस्था करता है। पूरे दुनिया में कम था, फिर भी साथ। हाँ, इसके बाद भी खरीदा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Sir, you were just saying about the machine testing centers. How many locations you are planning for it? अभी थोड़ा विचार करेंगे, अभी हमने तय कर लिया है, हम थोड़ा सा चर्चा करके तय करेंगे। Sir, one more. Sir. Quality control, QCO on viscose and polyester being a big this thing for import of the products, says industries. What is the reason, sir? They have been giving the request to remove that QCO, just relaxation for QCO for import of viscose and polyester. आप बता दें। अकॉर्डिंग टू नीड इंडस्ट्री को जब जरूरत पड़ता है तो हम QCO लगाते हैं और QCO को हटाते हैं। But what they claim is raw material price is higher than the international price, Indian. Which type of raw material? किस टाइप? Both the cotton and polyester viscose. कॉटन आज पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने 100 लाख बेल खरीदा, लगभग 800 पहली बार 2014 में आने के बाद हम डबल के रेट पर खरीद रहे हैं। पूरे दुनिया में कॉटन का प्राइस गिरा हुआ है, फिर भी हम किसानों से खरीद रहे हैं और बाजार में बेच रहे हैं CCI के थ्रू। ओके, थैंक यू वेरी मच। 100 acres land doing natural farming.
district president of Ramnad. Yes, natural. Our district president of Ramnad. Very big farmer. आप दोनों का भी धन्यवाद। एसटीबीटी का और लास्ट ईयर सीसीआई ने हमने जब से कपास लगाया आखिरी तक के पूरा हमारे कपास का टेस्टिंग। हाँ आप कुछ इंडस्ट्री नहीं आप जरूर इतना काम किया है पर मैंने रामनगर मंडल प्रेसिडेंट